आरोपी गिरफ्तार। आरोपी शातिर पार्षद पुलिस की गिरफ्त से है दूर। बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाकर लाखों रुपए के घर पर कब्जा करने के लिए पार्षद सहित 3 लोगों ने मिलकर साजिश रची थी। आरोपियों ने इसके लिए आगरा से एक किशोरी को पैसे और नौकरी का लालच देकर बुलाया था। गुरुवार देर रात किशोरी ने पुलिस को फोन करके दुष्कर्म की सूचना भी दी थी। इस मामले में पुलिस ने जब किशोरी से पूछताछ की तो उसने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं फरार पार्षद की तलाश की जा रही है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी निवासी सोनू त्यागी के पति की मौत हो चुकी है। परिवार में एक बेटा और बेटी है। सोनू हत्या के एक मामले में जेल चली गई थी। इस मामले में जमानत के लिए सोनू ने हरतला निवासी राजेश त्यागी से संपर्क किया। वह कचहरी में मुंशी का काम करता था। आरोपी महिला और उसके बेटे की जमानत कराने के लिए मुंशी ने मदद की। जेल से बाहर आने के बाद राजेश त्यागी ने सोनू त्यागी से आवास बेचने की बात कही, लेकिन महिला अपना घर बेचने को तैयार नहीं हुई। इस दौरान राजेश त्यागी ने महिला के घर जाकर उसे और उसके इकलौते बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी। इस बात से डरकर सोनू ने अपने बेटे को नोएडा भेज दिया। साथ ही बीते सप्ताह उसने अपने आवास का सौदा किसी और से कर लिया। इस बात की जानकारी होने के बाद राजेश त्यागी ने लवी निवासी काशीराम कॉलोनी व नगर निगम पार्षद सद्दाम निवासी जाहिद नगर कटघर से संपर्क किया। इस दौरान तीनों ने मिलकर मां बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की साजिश रची। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि तीनों ने आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 आवास विकास कॉलोनी निवासी स्नेहा सिंह से संपर्क करके बुलाया। उसे फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के लिए लवी ने 25,000 रुपए और नौकरी लगाने का लालच दिया था। गुरुवार रात युवती ने सोनू त्यागी के आवास के पास पहुंचकर पुलिस को दुष्कर्म की सूचना दी। इसके बाद वे थाने पहुंच गई। सिविल लाइंस थाना प्रभारी आरपी सिंह ने जब पूछताछ करते हुए उसे घटना स्थल दिखाने के लिए कहा तो वह रास्ता ही भूल गई। इसके बाद जिस युवक पर आरोप लगाया उसकी लोकेशन नोएडा में मिली। सख्ती से पूछताछ करने पर युवती ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पार्षद सद्दाम, मुंशी राजेश त्यागी के साथ ही युवती के दोस्त लवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुंशी और लवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि आरोपी पार्षद की तलाश की जा रही है। आरोपी पार्षद सद्दाम पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस शातिर पार्षद को कब सलाखों के पीछे भेजती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, कानून लोगों की मदद करने के लिए है। गरीबों की मदद कानून करता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही एक सूचना कल रात्रि में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में प्राप्त हुई कि कोई एक लड़की है जिसका ये कहना है कि वो यहाँ आई थी एक मकान, किराए के मकान की तलाश में। जब वो किसी महिला के यहाँ गई तो वहाँ पहले से मौजूद 2 व्यक्तियों ने उसके संग बलात्कार की घटना की। तत्काल हमारी पुलिस इस सूचना पर सक्रिय हुई। कई चीज़ें संदिग्ध थी। सीसीटीवी फुटेज देखी गई जिसमें पाया गया कि वो जो 2 व्यक्ति थे वो उसके साथ में ही घर में प्रवेश उन्होंने किया और थोड़ी देर में ही वो लोग वापस आ गए। लड़की भी निकल के वापस आ गई और उसके बाद उसने इस प्रकार की सूचना दी। जब हमारी महिला पुलिस और हमारी अन्य लोगों ने गहराई से उस लड़की से जब पूछताछ की तो थोड़ी देर तक आनाकानी करने के बाद उसने सच्चाई बताई। उसका एक कहना है कि एक महिला जिसका नाम सोनू त्यागी है, उसका वो कि पहले किसी एक मुकदमे में वो जेल गई थी। कोई 302 का केस था जिसमें कि राजेश त्यागी नाम के व्यक्ति, इन्होंने उसकी मदद की थी बेल इत्यादि लेने में। इनके बीच में कुछ मौखिक समझौता था कि ये उसको कुछ पैसा देंगे। इसके एवज में उसका मकान बेचने की बात भी हुई, लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं हुआ। इनके मध्य जब विवाद पनप गया तो जो 2 व्यक्ति हैं राजेश और लवी, इन्होंने ये प्लान किया कि हम इस महिला को एक झूठे मुकदमे में फंसवा दें और जिसके बाद हम इससे वसूली कर सकें। एक इसमें अन्य व्यक्ति है जिसका नाम सद्दाम है, जो सभासद है। उसने इस काम में लोगों की मदद की है। और ये जो लड़की है जिसका नाम स्नेहा है, ये इसका कहना है कि आगरा से यहाँ पर आई थी। सद्दाम के द्वारा इसने संपर्क किया गया था कि झूठा आरोप लगाने में
ये एक टूल की तरह इस्तेमाल होगी। लेकिन जब इससे पूछताछ की गई तो सारी बात निकल के आई है कि ये झूठा आरोप था, झूठा फंसाने का प्रयास था और इस प्रयास में ये लोग पुलिस की सक्रियता के कारण सफल नहीं हो सके और एक निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसने से बच गया। फिलहाल इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक अन्य व्यक्ति जो सद्दाम है वो अभी फरार है। जो लड़की